हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है आसमान गिरा। जंगल में एक चीकू नाम का खरगोश था। वह बहुत ही डरपोक था। अब उसे अक्सर लगता कि कहीं ये आसमान अगर हम सब पे गिर गया तो। उसे इसी बात का हमेशा डर सताए रहता था। इसीलिए वह कभी भी गहरी नींद में नहीं सो पाता था। उसे लगता, अरे अगर मैं सो गया और ये आसमान मेरे सिर पर गिर गया तो। वह जब भी सोता तो चौकन्ना होकर सोता था। अब एक दिन खरगोश एक नारियल के पेड़ के नीचे सो रहा था। अब अचानक क्या हुआ, एक नारियल उस पेड़ से टूटा और खरगोश के पास आकर गिर गया। अब खरगोश ने यह तो नहीं देखा कि वह गिरा क्या है। अब खरगोश को जैसे ही धम की आवाज आई तो खरगोश ने तो सोचा, ले बेटा गिर गया आसमान, अब तो भाग ले अपनी जान बचाकर। और खरगोश हड़बड़ाकर तेजी से रफ्तार में भागने लगा और चिल्लाने लगा, भागो भागो आसमान गिर गया, अपनी जान बचा लो आसमान गिर गया। अब भागते भागते रास्ते में उसे एक भालू दिखा। भालू ने पूछा, क्या बोल रहे हो, क्या गिर गया और तुम क्यों तेजी से भाग रहे हो। खरगोश ने बोला, भालू मामा भाग लो, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर चुका है। आसमान गिर चुका है, ये क्या। भालू ने बोला, ये क्या। खरगोश तुरंत बोला, भालू मामा मुझे कुछ भी बताने का समय नहीं है, बस तुम भाग लो क्योंकि आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे और तुम भागो तेजी से। अब भालू ने भी कुछ भी सोचा और समझा नहीं, वह भी तेजी से खरगोश के साथ ही भागने लगा। अब जब वे दोनों भाग रहे थे तो उन दोनों को भागते हुए एक लोमड़ी ने देखा। अब वैसे तो लोमड़ी बहुत चालाक है, लेकिन वह खरगोश से बोली, खरगोश तुम क्यों भाग रहे हो और साथ में भालू मामा भी, क्या बात हो गई मुझे तो बताओ। अब खरगोश फिर से लोमड़ी से बोला, अरे लोमड़ी मौसी क्यों बातें बना रही हो, जल्दी से भाग लो, अरे आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे, अगर अपनी जान बचाना चाहती हो तो तुम भी हमारे साथ भागो। अब लोमड़ी ने तो आप देखा ना ताव अपनी जान बचाकर भागने लगी। अब यह तीनों तेज रफ्तार में भागने लगे और भागते भागते तीनों जोर से चिल्ला रहे थे, भागो भागो आसमान गिर गया, अपनी जान बचा लो, आसमान गिर गया। अब जैसे ही यह बात सारे जंगल में फैली तो सभी जानवर दुम दबाकर भागने लगे, अरे भाग लो, सभी जान बचाकर भाग लो। अब शेर आराम से अपनी गुफा में बैठा था और सो रहा था। तभी शेर को सबकी आवाजें सुनाई दी तो शेर हड़बड़ाकर अपनी गुफा से बाहर निकला और बोला, क्या बात है, तुम सब क्यों भाग रहे हो। अब सभी शेर के पास आकर खड़े हो गए और बोले, महाराज आसमान गिर चुका है, हम सब मारे जाएंगे, आप भी अपनी जान बचाकर भाग लो। अब एक बार तो शेर को बात सुनते ही हंसी आ गई, आसमान गिरा है, यह क्या। फिर शेर ने लोमड़ी से पूछा, अरे ओ लोमड़ी तू क्यों भाग रही है और तूने आसमान गिरते हुए देखा था। अब लोमड़ी तो दुबक गई और बोली, नहीं महाराज मैंने आसमान गिरते हुए नहीं देखा, मुझे तो ये भालू ने बताया था और मैं भी भागने लगी, इसने मुझे इतना डरा दिया कि मैं तो डर के मारे भागने लगी। अब शेर ने कहा, भालू ने, कहाँ है भालू। अब भालू बोला, नहीं महाराज मैंने भी आसमान गिरते हुए नहीं देखा, मुझे तो इस खरगोश ने डरा दिया था, इसीलिए मैंने सबको भगा दिया कि भागो भागो आसमान गिर गया। अब बारी किसकी आई, खरगोश की। अब शेर ने गरजते हुए खरगोश को बोला, ओ खरगोश क्या आसमान गिर चुका है, कहाँ गिरा है आसमान, क्या तुमने आसमान गिरते हुए देखा। खरगोश डरते हुए बोला, नहीं महाराज मैंने आसमान गिरते हुए तो नहीं देखा, लेकिन जहाँ मैं सो रहा था वहाँ बहुत तेज अधिक धमाका हुआ
और मैं डर गया और मुझे लगा कि आसमान गिर चुका है, इसीलिए मैंने सबको जान बचाने के लिए कहा। तो शेर बोला, कहाँ सो रहे थे तुम? चलो मेरे साथ और सभी चलो, हम देखते हैं कहाँ पर गिरा है आसमान। अब सभी जंगल के जानवर, शेर, लोमड़ी, भालू, खरगोश, सभी मिलकर उस जगह पहुंचे जहाँ पर आसमान गिरा था। अब जब सभी इकट्ठे होकर उस नारियल के पेड़ के पास आए तो शेर ने कहा, कहाँ है आसमान? दिखाओ मुझे। अब खरगोश ढूंढने लगा, कहाँ है आसमान? और शेर ने देखा एक नारियल पेड़ के नीचे गिरा पड़ा था। शेर ने कहा, यही है आसमान। और शेर तेज तेज हंसने लगा, तुम तो खुद ही मूर्ख हो और सबको मूर्ख बना दिया। देखो, यह है आसमान, ये एक नारियल है और यही गिरा था जिसे तुम आसमान समझ बैठे थे। फिर तो खरगोश भी समझ गया कि अरे, यहाँ तो कोई आसमान नहीं गिरा, वह तो सिर्फ एक नारियल था जिसे मैं आसमान समझ बैठा था। उसकी इस नासमझी से ना जाने वह सिर्फ खुद तो परेशान हुआ ही और जंगल के सभी जानवरों को परेशान कर दिया। अब शेर ने सभी जानवरों को कहा कि जब तक तुम अपनी आंखों पर भरोसा ना कर लो, तब तक किसी की बात को भी माना मत करो। और खरगोश बहुत अधिक शर्मिंदा हुआ। बाकी सभी जानवर भी जो खरगोश के साथ भाग रहे थे, शेर के सामने शर्मिंदा हो गए। देखा बच्चों, हमें कभी भी सुनी सुनाई बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। जब तक हम उसे अपनी आंखों से ना देख ले, तब तक हमें उस बात पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार सभी जानवरों ने उस खरगोश की बात मानकर किया। और बाद में क्या हुआ? सभी जानवर शेर के सामने शर्मिंदा हो गए और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बोलती गुफा। सुंदर वन बहुत ही खूबसूरत वन था। बहुत घना जंगल था सुंदर वन, जिसमें बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे खूंखार जानवर रहा करते थे। और उसी वन में एक बूढ़ा शेर काफी दिनों से भूख से मारा मारा इधर उधर फिर रहा था। अब बुढ़ापे के कारण उसका शरीर भी कमजोर हो चुका था और यही वजह थी कि कई दिनों से उसको खाना भी नसीब नहीं हुआ था। बुढ़ापे के कारण वह शिकार भी नहीं कर पा रहा था और कोई भी जानवर उसके हाथ नहीं आता था। कोई छोटे छोटे जानवर भी उसे चकमा देकर भाग जाते थे। एक बार भागते भागते और भटकते भटकते वह बूढ़ा शेर बहुत अधिक थक गया। एक जगह पर रुककर सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए। अब ऐसे तो कोई काम नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूं और किधर जाऊं और कैसे अपना पेट भरूं? इस तरह तो भूख से मैं मर ही जाऊंगा। अब काफी देर भी हो चुकी थी उस बूढ़े शेर को इधर उधर भटकते हुए। तभी अचानक उसकी नजर एक गुफा पर पड़ी। उसने सोचा, इस गुफा में कोई न कोई जानवर तो जरूर रहता होगा, तो क्यों ना मैं इस गुफा के अंदर जाकर बैठ जाता हूँ और वह जानवर जो भी यहाँ रहता होगा इस गुफा के अंदर जरूर वापस आएगा, तो मैं उसे पकड़कर खा जाऊंगा और मेरा पेट भी भर जाएगा। यही सोचकर शेर उस गुफा की तरफ चल दिया और उस गुफा में जाकर बैठ गया और अपनी शिकार की प्रतीक्षा करने लगा। दरअसल वह गुफा एक लोमड़ी की थी। अब लोमड़ी तो पहले से ही बहुत चालाक जानवर है। अब जैसे ही लोमड़ी अपनी गुफा की तरफ वापस आ रही थी, तो अचानक उसे गुफा के नजदीक शेर के पंजों के निशान दिखे। उसे समझते हुए देर नहीं लगी और वे फौरन खतरा भाप गई। उसके सामने तो उसकी मौत थी। लेकिन
अपने सामने यह संकट देखकर वह बिल्कुल नहीं घबराई और संयम से काम लिया, बल्कि अपनी बुद्धि को और तेज करने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। उसने सोचा अब इस शत्रु से कैसे बचा जाए। उसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसके दिमाग में कई नई बातें आ रही थी कि वह गुफा में कौन सा जानवर होगा, कहीं वह मुझे खा जाएगा और वह कब से यहाँ छुप के बैठा है। अब लोमड़ी ने एक तरकीब लड़ाई और वह गुफा के पास जाकर खड़ी होकर बोली, ओ गुफा, अरे ओ गुफा। अब अंदर से तो कोई भी आवाज नहीं आई, तो एक बार फिर से लोमड़ी ने वह आवाज दोहराई, अरे ओ गुफा, सुन ना गुफा। तेरी मेरी तो शुरू से ही ये बात रही है कि जब भी मैं बाहर से आऊंगी तो तेरा नाम लेकर बुलाऊंगी, और जिस दिन तूने मेरी आवाज का उत्तर नहीं दिया तो मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी। अब तू ये बता, तू मेरी आवाज का उत्तर देगी या फिर मैं दूसरी गुफा में चली जाऊं? अब वापस जवाब ना मिलने पर लोमड़ी बार बार अपनी बात को दोहराने लगी। अब अंदर बैठा हुआ शेर लोमड़ी की सारी बात सुन रहा था और वह यह समझ रहा था, लगता है गुफा मेरी आहट से डर गई है और उसकी बोलती बंद हो गई है। अब मुझे कुछ सोचना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। अब वह गुफा की आवाज निकालकर धीरे से मीठे स्वर में बोला, आओ लोमड़ी, तुम्हारा स्वागत है, तुम अंदर आ सकती हो। अब लोमड़ी बड़े मीठे स्वर में बोली, अरे शेर मामा, तुम हो अंदर? बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है क्या? तुम क्या सोचते हो कि मैं अंदर आकर तुम्हारा शिकार बन जाऊंगी? इस भूल में मत रहना। यह कहकर वह तेजी से पलट कर भागी और शेर उसे पकड़ने के लिए जैसे ही गुफा से बाहर आया, वह लोमड़ी तो तब तक फुर्र हो चुकी थी। देखा बच्चों, वह लोमड़ी कितनी चालाक निकली और शेर के हाथों से बच निकली। देखा बच्चों, मुसीबत के समय हमें बड़ी सोच समझकर धैर्य से काम लेना चाहिए, जिस प्रकार इस चालाक लोमड़ी ने किया और उस मुसीबत से बच निकली। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है हंस और उल्लू। एक जंगल में बहुत गहरी नदी थी और उसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। अब बरगद के पेड़ के पास एक हंस रहता था। वह हंस बहुत ही खुशी से खाते पीते मस्त मौला उस नदी के पास रहता था। दिन भर नदी में तैरता, पेड़ पर बैठता, आकाश में उड़ता और वापस अपनी जगह पर अपने घर में वापस आ जाता। इसी तरह उसका समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन भटकता हुआ एक उल्लू वहां पर आ गया। अब जब हंस ने उस उल्लू को वहां देखा तो हंस ने पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो? इस जंगल में कैसे आ गए? मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर नए हो। अब उल्लू ने कहा, तुमने सही कहा, मैं इस जंगल में आज ही आया हूँ। मैं इस जंगल में भटक गया था और अचानक मुझे यह विशाल पेड़ दिखा तो मैं इस पर आराम के लिए बैठ गया। तुम कौन हो और इतने सुंदर? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वह उल्लू उस हंस की प्रशंसा करने लगा। अब हंस ने उस उल्लू को बताया कि मैं बहुत समय से इस वृक्ष के नीचे इस नदी के पास रहता हूँ। और तुम? तो उस उल्लू ने कहा, मेरा कोई घर नहीं, मैं वही तलाश रहा हूँ कि कोई ऐसा पेड़ दिखे जिस पे मैं आराम से रह सकूं। क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तो हंस ने कहा, देखो,
तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन गर्मियाँ पड़ने पर यहाँ पर बहुत अधिक सूखा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पर कोई ज़्यादा समय तक नहीं ठहर सकता। तो मैं भी तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, कहीं और रैन बसेरा बना लो, क्योंकि यहाँ सूखा पड़ने पर कोई भी पक्षी ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता। अब उस उल्लू को कोई और जगह पसंद भी नहीं थी। उसे लगा यह हंस मेरा मित्र बन जाएगा और हम दोनों मिलकर यहाँ रह लेंगे। लेकिन क्या करता बेचारा, उस हंस के कहने पर रुक भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसे वह बरगद का पेड़ बहुत अच्छा लगा। तो उल्लू ने हंस से कहा, मेरा मन नहीं है यहाँ से जाने का, मैं तो यहीं रहूँगा। तो हंस ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम यहाँ रह सकते हो और मुझे भी एक मित्र मिल जाएगा। यह कहकर दोनों बहुत प्रसन्न हुए और दोनों में बहुत अच्छी मित्रता हो गई और दोनों बहुत खुशी खुशी उस पेड़ के नीचे दोनों मस्त मौला होकर रहने लगे। अब अचानक वही दिन नज़दीक आ गए जब उस जंगल में सूखा पड़ जाता था। अब जब वह गर्मियों के दिन आए तो बहुत अधिक सूखा पड़ जाने की वजह से उल्लू वहाँ पर रह नहीं पा रहा था। अब उल्लू को लगा, अगर मैं यहाँ अधिक दिन रहा तो शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। तो हंस ने कहा, देखो मेरी सलाह मानो तो तुम वापस अपने उसी जंगल में चले जाओ, यहाँ पर अधिक सूखा पड़ने की वजह से तुम नहीं रह पाओगे। उल्लू ने कहा, तुम सही कह रहे हो, मुझे वापस चले जाना चाहिए। अब उल्लू ने हंस की बात मानी और वापस अपने जंगल की तरफ चल दिया, लेकिन उसे हंस से बिछड़ना अच्छा नहीं लग रहा था। बहुत मन उदास था उस उल्लू का। लेकिन दोनों ने बस यही कहा कि हम दोनों एक दूसरे से मिलने आएंगे। लेकिन हंस भी बहुत उदास हो गया था उल्लू के बिना। अब हंस का बिल्कुल भी उस जंगल में मन नहीं लगता था। हर वक्त उदास उस उल्लू के बारे में ही सोचता रहता था कि मेरा दोस्त इस वक्त क्या कर रहा होगा और वह मुझे याद भी करता होगा या नहीं। और यही उल्लू सोचता था कि वह हंस मुझे याद करता होगा या नहीं। अब एक दिन हंस ने उल्लू से मिलने का सोचा कि बहुत दिन बीत चुके हैं, मैं अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। अब यही सोचकर हंस ने उड़ान भरी और उल्लू के घर की तरफ हो लिया। जब वह उल्लू के जंगल में पहुंचा तब तक रात हो चुकी थी और वह उल्लू को पुकारने के लिए जंगल में चिल्लाने लगा। और जैसे ही उल्लू ने अपने मित्र की आवाज़ सुनी तो उसने हंस की आवाज़ पहचान ली और वह उड़ता हुआ भागता हुआ अपने दोस्त की तरफ गया और बोला, मित्र तुम आ गए मुझसे मिलने के लिए। हंस ने कहा, हाँ, मेरा मन नहीं लग रहा था तुम्हारे बिना, तो सोचा अपने दोस्त से मिल कर आऊं। तो उल्लू बहुत ही प्यार से अपने दोस्त से मिलने लगा और गले लगाकर उसका स्वागत किया। अब फिर उल्लू उसको अपने पेड़ पर लेके आया और बोला, देखो बहुत रात हो चुकी है, तुम थोड़ा आराम कर लो, हम सुबह उठकर बहुत ढेर सारी बातें करेंगे। तो हंस ने भी कहा, तुम सही कह रहे हो, रात काफ़ी हो चुकी है, हमें अब आराम करना चाहिए। तभी उस जंगल में अचानक शिकारी आ गए और शिकारी ठीक उसी जगह और उसी पेड़ के नीचे जहाँ पर उल्लू और हंस बैठे थे, उसी पेड़ के नीचे शिकारी आकर ठहर गए और कुछ वार्तालाप करने लगे। जब उल्लू ने देखा कि यह तो जंगल में शिकारी आ चुके हैं और इन पक्षियों को पकड़कर ले जाएंगे और मेरा मित्र भी अभी यहीं है, कहीं यह ना हो कि वह इन सबके साथ साथ मेरे मित्र को भी जाल में फंसा कर ले जाए। मुझे कुछ करना चाहिए, क्योंकि बच्चों आप सबको मालूम है कि उल्लू को रात के समय दिखाई देता है और किसी भी पक्षी को रात के समय नहीं दिखाई देता। फिर उल्लू ने मौके का फायदा उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। उसे लगा शायद मेरी ध्वनि सुनकर सभी पक्षी सावधान हो जाएंगे और अपनी सुरक्षा करेंगे। और जैसे ही शिकारियों ने उस उल्लू की चिल्लाहट सुनी तो उन्हें लगा कि यह हमारे काम में बाधा करेगा और यह सब पक्षियों को उठा देगा और इससे हमारा नुकसान हो जाएगा। उनमें से ही एक शिकारी ने अपने कमान में से तीर निकाला और उस उल्लू के ऊपर साध दिया।
जैसे ही शिकारी ने तीर को उस उल्लू की तरफ छोड़ा, अब उल्लू को तो रात को सब दिखता था। उल्लू ने झटपट से हंस को दबोचा और पीछे कर लिया कि कहीं यह तीर मेरे दोस्त को ना लग जाए, और दोनों बहुत ही सावधानी से बच गए। अब जब यह सब कुछ हंस ने देखा तो उसने उल्लू को झट से गले लगा लिया और कहा, मित्र, आज तुमने मेरी रक्षा कर ली। शायद मैं इन शिकारियों के तीर से मर जाता, लेकिन तुमने आज अपना दोस्ती का फर्ज निभा लिया। और उस उल्लू ने शिकारियों से सभी जंगल के पक्षियों को, जानवरों को और अपने दोस्त को बचा लिया। देखा बच्चों, मित्रता हो तो ऐसी जैसे हंस और उल्लू की थी, क्योंकि उल्लू को हंस से बहुत अधिक प्यार था और इसीलिए उसने अपनी मित्रता निभाई और हंस की जान बचा ली। और बच्चों, यही सच्ची मित्रता है। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है सांप और कौवा। गांव के नजदीक पहाड़ियों के पीछे एक बहुत बड़ा घना जंगल था। उस घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक कौवे का घोंसला था। उस घोंसले में 4 अंडे थे। अब कौवे को हर समय यह चिंता रहती थी कि कहीं कोई मेरे अंडों को गिरा न दे। अब एक दिन ऐसा ही हुआ। जब कौवा घोंसला छोड़कर कहीं दूर खाने की तलाश में गया था, तो अचानक क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे एक सांप का बिल था और वह सांप इसी तलाश में था कि कौवा कब घोंसला छोड़कर जाए और वह उसके अंडों को खा जाए। और यही हुआ। जैसे ही कौवा घोंसला छोड़कर गया, तो सांप एकदम पेड़ पर चढ़ता हुआ उसके घोंसले तक आ गया और उसके चारों अंडे चट कर गया और फिर से अपने वापस बिल में घुस गया। अब जब शाम हुई तो कौवा घोंसले में वापस आया और उसने देखा, अरे, घोंसले से मेरे अंडे कहाँ गए? वह इधर उधर देखने लगा, शायद कहीं नीचे तो नहीं गिर गए। वह नीचे भी देखा, लेकिन उसे अपने अंडे कहीं नजर नहीं आए। फिर उसने पेड़ से नीचे मुंह करके देखा तो उसे बिल से बाहर झांकता हुआ एक सांप दिखा। उसने आवाज लगाकर सांप से पूछा, आपने कहीं मेरे अंडों को देखा है? कहीं वे पेड़ से नीचे तो नहीं गिर गए? अब सांप बहुत ही भोलेपन से बोला, अंडे? और आपके अंडे मैंने तो नहीं देखे। मुझे मालूम नहीं आपके अंडे कहाँ गए। मैं तो अपने बिल में सो रहा था। अब कौवा बेचारा चुप कर गया और पुनः अपने काम पे रोजाना की तरह लग गया, लेकिन उसे बहुत दुख था अपने अंडों को खोने का। अब समय बीतता गया और समय के अनुसार फिर कौवे के घोंसले में 4 अंडे आए, लेकिन पिछली बार की तरह उसे फिर से चिंता थी कि कहीं मेरे अंडों को कोई खतरा तो नहीं। लेकिन इस बार वह अपने घोंसले के इर्द गिर्द ही भोजन की तलाश करता था। फिर अचानक एक दिन क्या हुआ, कौवा फिर से घोंसला छोड़कर खाने की तलाश में गया और फिर से वही सांप उसे पेड़ का सहारा लेकर ऊपर चढ़ा और घोंसले के नजदीक आ गया। और जैसे ही वह घोंसले के नजदीक आया, कौवे ने अचानक उस सांप को अपने घोंसले के पास देख लिया। वह उड़ता हुआ अपने पेड़ के पास आया और बोला, तुमने मेरे अंडे खाए थे। आज तो मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुमने ही पिछली बार मेरे अंडे खाए थे। अब सांप बड़े ही गर्व से बोला, हाँ, मैंने तुम्हारे अंडे खाए थे। तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते और यही अंडे मैं दोबारा खा जाऊंगा। और यह कहते ही सांप ने वह 4 अंडे भी चट कर लिए और कौवा बेचारा अपना सा मुंह लेकर उड़ गया और दूसरे पेड़ पर बैठकर बहुत दुखी होने लगा और बोला, सच में मैं इस सांप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन मैं क्या करूं? मैं कौन से पेड़ पर जाकर घोंसला बनाऊं?
उस पेड़ के नीचे भी हो सकता है कोई सांप हो। यह सोचकर कौवा बहुत ही दुखी हो गया। अब बेचारा कर भी कुछ नहीं सकता था। लेकिन कौवे ने उस सांप को सबक सिखाने का सोच लिया था। उसने सोचा था, इस सांप को मैं ज़रूर सबक सिखाऊंगा, क्योंकि इसने मेरे अंडों को मुझसे छीना है। एक दिन कौवा खाने की तलाश में इधर उधर उड़ रहा था। तभी उसकी निगाह नीचे नदी पर पड़ी, जिस नदी में रानी नहा रही थी, और उसी नदी के इर्द गिर्द राजमहल के पहरेदार पहरेदारी कर रहे थे। वह रानी की सुरक्षा के लिए वहीं खड़े थे। उसके सारे गहने एक पत्थर के ऊपर रखे हुए थे और कुछ पहरेदार उस गहनों के पास खड़े थे कि कहीं कोई चोर इन गहनों को चुरा ना ले। अब जब यह सब कौवे ने ऊपर से देखा तो कौवे को एक तरकीब सूझी। उसके मन में तो सांप को सबक सिखाने का पहले से ही था। कौवा उड़ते हुए तेजी से नीचे आया और रानी के हार को लेकर दोबारा से फुर से ऊपर उड़ गया और अपने पेड़ पर वापस आया और उस हार को सांप के बिल में फेंक दिया। अब जब कौवे का पीछा करते करते राजमहल के पहरेदार वहां तक आए तो उन्होंने क्या देखा? अरे, यह हार तो इस बिल में गिर गया है। अब उन्होंने उस बिल को खोदना शुरू किया। जैसे ही उस बिल पर प्रहार किया तो उस बिल से वही सांप बाहर आ गया और उस सांप के गले में वही हार था। अब पहरेदारों ने जब यह सब कुछ देखा तो उन्होंने डंडे से सांप की खूब पिटाई की और सांप को मार डाला और अपने हार को लेकर वापस राजमहल चले गए। और यह सब कुछ बैठकर कौवा पेड़ से देख रहा था और मन ही मन बहुत खुश हो रहा था कि आज मेरा बदला पूरा हो गया। देखा बच्चों, जब हम कोई भी कार्य समझदारी से करते हैं तो हम हर समस्या का हल निकाल सकते हैं। जिस प्रकार उस कौवे ने अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करके उस सांप से बदला ले लिया। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है घमंडी मक्खी। एक दिन की बात है, सुंदरवन में एक शेर रहता था। सुंदरवन बहुत ही सुंदर वन था। वहाँ चारों ओर हरे भरे पेड़ थे। शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। अभी उसे हल्की सी नींद आई ही थी कि अचानक उसके कानों के आसपास कुछ भिनभिनाने की आवाज़ आने लगी। उसकी नींद अचानक खुल गई और वह इधर उधर देखने लगा। उसे आसपास कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर वह सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये उसके कानों के आसपास तो फिर से वैसे ही भिनभिनाने की आवाज़ सुनाई दी। वह गुस्से से इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नज़र एक मक्खी पर पड़ी। वह शेर के कान के पास भिनभिना रही थी। मक्खी के भिनभिनाने की आवाज़ शेर को बहुत परेशान कर रही थी। उसने मक्खी से कहा, जाओ यहाँ से, मुझे आराम करने दो। मक्खी ने कहा, मेरे साथ खेल लो ना थोड़ा सा, मुझे पकड़ो। शेर बोला, मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए वक्त नहीं है, मुझे आराम करना है और तुम यहाँ से चली जाओ और मुझे आराम करने दो। मक्खी ने पूछा, क्यों? शेर बोला, यह मेरे आराम करने का समय है, अब तुम यहाँ से चली जाओ। यह बात सुनकर मक्खी को गुस्सा आ गया। वह बोली, मैं नहीं जाऊंगी। क्या कर लोगे तुम? शेर ने कहा, तुम इतनी सी होकर इतना घमंड करती हो, तुम्हें एक मुट्ठी में मसल कर रख दूंगा, जाओ यहाँ से। वह फिर से बोली, मैं नहीं जाऊंगी, क्या कर लोगे तुम? यह कहकर मक्खी शेर के गाल पर बैठ गई। शेर ने मक्खी को मारने के लिए पंजा मारा। मक्खी झट से उड़ गई। शेर के गाल पर चोट भी लग गई। अब मक्खी शेर को परेशान करने लगी। कभी वहाँ कभी यहाँ शेर को तंग करने लगी। शेर के कान पर बैठ जाती, कभी शेर के नाक पर बैठ जाती।
शेर मक्खी को उड़ाते उड़ाते थक गया और उसे मारने के चक्कर में शेर ने अपने आप को ही चोट लगा ली। शेर ने मक्खी से कहा, अब मैं बहुत थक गया हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मक्खी को लगा कि शेर उससे डर गया है। वह इसी घमंड में आगे बढ़ गई। सामने से हाथी आ रहा था और हाथी दादा ने मक्खी से पूछा, क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो? मक्खी ने जवाब दिया, पता है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, आज मैंने शेर को हरा दिया है। हाथी मन ही मन हंसा। उसने अपनी सूंड उठाई और मक्खी को नमस्कार किया। वह बोला, हाँ, तुम तो बहुत ताकतवर हो। अब तो मक्खी का घमंड और बढ़ गया। वह रास्ते में मिलने वालों के हर जीव जंतु को तंग करने लगी। अब जंगल के सभी जानवर उससे बचकर रहने लगे। मक्खी जंगल में और आगे बढ़ गई। अब उसे लोमड़ी मिली। मक्खी ने लोमड़ी से भी वहां जाकर कहा, शेर और हाथी मुझसे डरते हैं, मैं बहुत ताकतवर हूँ। मक्खी की बात सुनकर लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा मक्खी को सबक सिखाना चाहिए। लोमड़ी मक्खी से बोली, पता है, वहाँ आगे एक मकड़ी रहती है, मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। वह कह रही थी कि मक्खी को तो मैं चुटकी में मार दूंगी। यह सुनकर मक्खी आग बबूला हो गई। वह बोली, ऐसा कहा मकड़ी ने? उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे पल भर में मसल दूंगी। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। मक्खी ने आव देखा ना ताव मकड़ी के जाल पर हमला कर दिया। लेकिन क्या हुआ, अचानक मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उस जाल से नहीं निकल पाई और उसी जाल में फंसकर मर गई। अब लोमड़ी उस मक्खी को देखकर मन ही मन मुस्काई और बोली, देखा मक्खी, इसे कहते हैं घमंड। देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही किसी को अपने घमंड की वजह से तंग करना चाहिए। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं जिसका शीर्षक है बूढ़े कबूतर का अनुभव। एक बहुत ही बड़ा वन था जिसका नाम चंपक वन था और चंपक वन में एक बड़ा घना बरगद का पेड़ था। उस बरगद के पेड़ पर काफी सारे कबूतरों का झुंड रहा करता था। अब वह कबूतर एक साथ भोजन की तलाश में जाया करते थे और एक साथ ही अपने बरगद के पेड़ पर वापस आ जाते थे। अब एक दिन जब वही सारे कबूतर आकाश में उड़ रहे थे तो उन्होंने जमीन पर पड़े हुए काफी सारे दानों का ढेर देखा। अब जमीन पर काफी सारे दाने बिखरे पड़े थे और कबूतरों ने जब इतने सारे दाने देखे तो उन्हें लगा कि वाह, आज तो मजा आ जाएगा, खूब सारे दाने मिले हैं खाने के लिए। अब वे एक साथ जमीन पर नीचे उतर आए, लेकिन उन बेचारे कबूतरों को यह नहीं मालूम था कि वहां पर तो शिकारी ने पहले से ही जाल बिछा रखा था। अब वे बेचारे सारे कबूतर उस शिकारी के बिछाए हुए जाल में फंस गए। अब जाल में फंसने के बाद सारे कबूतर एकदम उदास हो गए और बोलने लगे, आज तो हमारा अंत निश्चित है, यह शिकारी हम सबको उठाकर ले जाएगा। अब क्या करें? अब कबूतरों में से एक बूढ़ा कबूतर था जो उन सबको अच्छी सलाह देता था। अब उस बूढ़े कबूतर ने कहा, तुम सब शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना और जैसे जैसे मैं कहता हूँ तुम सब वही करना। तुम सभी एक काम करो, सभी एक साथ मिलकर इस जाल को ले उड़ो। तो सभी कबूतरों ने ऐसा ही किया। वह सब एकजुट हो गए और उस जाल को लेकर उड़ गए, क्योंकि वह बूढ़ा कबूतर एक समझदार कबूतर था और वहां खड़ा हुआ शिकारी
जब वह जाल उठाने आया और एक साथ कबूतरों को उड़ता हुआ देखा तो वह भौचक्का हो गया। अरे यह क्या? यह सभी कबूतर तो मेरा जाल लेकर ही उड़ गए। अब काफी देर उड़ने के बाद वह ऐसी जगह पहुंचे जहां पर उस बूढ़े कबूतर का एक पुराना दोस्त रहता था जो एक चूहा था। अब उस बूढ़े कबूतर ने वहां पहुंचकर अपने दोस्त को आवाज लगाई और तभी वह चूहा बाहर निकल आया और बिल से बाहर आते ही उसने बोला, अरे दोस्त, आज तुम मुझसे मिलने आए हो? तो उस बूढ़े कबूतर ने बताया कि हम सभी जाल में फंस चुके हैं और तुम हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। अब चूहे ने कहा, क्यों नहीं, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगा। और उसने एक आवाज में सभी चूहों को बुला लिया और सभी चूहों ने एक साथ मिलकर उस जाल को काट दिया और सभी कबूतर आजाद हो गए। देखा बच्चों, हमें कभी भी किसी भी विपरीत परिस्थिति में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिस प्रकार इन कबूतरों ने किया और अपने बूढ़े कबूतर की सलाह मानकर उस जाल को ले उड़े, जिससे उनकी जान बच गई।